In May 2026, India's Chief Justice made an offhand comment in court. He compared unemployed graduates to cockroaches, always around, hard to get rid of. And it didn't stay as a joke for long. Within weeks, that line gave birth to Cockroach Janata Party (CJP). It's a youth-led protest movement that started online, then spilled onto the streets of Delhi. At its center, anger over leaked exam papers, students who died by suicide, and government minister who refused to step down. And here is how it happened. प्रोटेस्ट की स्टोरी शुरू करने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, ये मूवमेंट अचानक से पैदा नहीं हुआ है। ये 10 साल से रिपीटेड फेलियर्स, रिपीटेड एक ही प्रॉब्लम का रिजल्ट है। 2013 में मध्य प्रदेश का व्यापम स्कैम इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम स्कैंडल्स में से एक बन गया। फेक कैंडिडेट्स, रिच्ड गवर्नमेंट और इन्वेस्टिगेशन से ये जुड़े कई लोगों की मिस्टीरियस डेथ्स, ये सालों तक हेडलाइंस में रहा, लेकिन एक पैटर्न कभी नहीं बदला। 2017 में एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम पेपर लीक एलिगेशंस का शिकार हुआ। इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस तक करनी पड़ी। 2018 में सीबीएसई के क्लास 12 इकोनॉमिक्स और क्लास 12 मैथ्स के पेपर लीक हो गए। 2021 में राजस्थान का रीट एग्जाम इतने बड़े पेपर लीक के बाद पूरी तरह कैंसिल करना पड़ा। और आयरनी देखिए, लीक में वही स्टेट ऑफिशियल्स शामिल थे जिन्हें एग्जाम प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था। 2022 में बिहार को बीपीएससी एग्जाम कैंसिल करना पड़ा जब पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2013 में तेलंगाना में मल्टीपल रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कैंसिल हुए क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कॉन्फिडेंशियल सिस्टम हैक करके क्वेश्चन पेपर चुराए और बेचे जा रहे थे। फिर आया 2024, शायद सबसे बुरा साल। नीट जो डिसाइड करता है कौन डॉक्टर बनेगा, इतने बड़े पेपर लीक में फंस गया कि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक पेपर को 50 लाख रुपए तक बेचा जा रहा था। इसी वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम, जिसमें लगभग 50 लाख कैंडिडेट्स बैठे थे, पेपर लीक के बाद कैंसिल करना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद यूपी का एक और रिक्रूटमेंट एग्जाम भी कैंसिल हो गया। और इसी साल यूजीसी नेट, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स रिक्रूट करने के लिए एग्जाम होता है, एग्जाम कंडक्ट होने के अगले दिन ही कैंसिल कर दिया गया। और फिर मई 2026, प्रोटेस्ट शुरू होने से कुछ ही हफ्ते पहले हिस्ट्री दोबारा रिपीट हुई। नीट 2026 कंडक्ट होने के बाद पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि असली पेपर वही था जो पहले से लीक गेस्ट पेपर से मैच कर रहा था। 2.2 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स को बता दिया गया कि उनकी सालों की मेहनत का कोई मतलब नहीं रहा। एक बार लिस्ट को दोबारा सुनो: व्यापम, एसएससी, सीबीएसई, रीट, बीपीएससी, तेलंगाना, नीट 2024, यूपीएससी पुलिस रिक्रूटमेंट, यूजीसी नेट, नीट 2026। ये एक बुरा साल नहीं था, ये बैड लक भी नहीं था, ये एक सिस्टम था जो 10 साल से बार बार वही गलती कर रहा था और हर बार प्रॉमिस करता रहा कि इस बार दोबारा नहीं होगा। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात पता है क्या है? टॉप लेवल पर लगभग किसी को कोई असली सजा नहीं मिली। ऑफिशियल्स रीशफल हो गए, कमिटीज बन गई, रिपोर्ट्स लिख दी गई, लेकिन सिस्टम चलाने वाले लोग वही रहे। और असली प्राइस किसने पे की? स्टूडेंट्स ने। किसी ने अपनी जिंदगी के साल दोबारा प्रिपरेशन में गवा दिए और कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी जान तक दे दी। इसलिए जब 2026 में सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड की, तो वो सिर्फ एक पेपर लीक की बात नहीं थी, वो 10 साल के फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे थे जो हर साल एक फेलियर दिखाता है। कॉकरोच वाले जोक बस उस फ्रस्ट्रेशन को एक नाम दे गया। सब शुरू हुआ एक इंसान से, अभिजीत दिपके, 30 साल के इंजीनियर जो बॉस्टन में रहते हैं। चीफ जस्टिस के कमेंट के अगले दिन ही उन्होंने ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी स्टार्ट कर दी। शुरू में ये सिर्फ एक सटायर पेज था, एक जोक अकाउंट, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ और बन गया। ग्रोथ इतनी तेज थी कि मई के बीच तक इंस्टाग्राम पर लगभग 90 लाख फॉलोअर्स हो गए थे और जून के शुरू तक ये नंबर 2 करोड़ क्रॉस कर गया। ट्विटर पर भी सिर्फ कुछ दिनों में 2 लाख फॉलोअर्स आ गए। ग्रोथ इतनी फास्ट थी कि 21 मई को गवर्नमेंट ने अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। दिपके ने फेक फॉलोअर्स के एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हुए कहा कि लगभग 95% फॉलोअर्स इंडियन हैं। 1 जून तक रॉयटर्स भी इस मूवमेंट को कवर कर रहा था और सीजेपी ने डिसाइड कर लिया था अब प्रोटेस्ट ऑनलाइन नहीं, दिल्ली की सड़कों पर होगा और टारगेट होगा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। Anger didn't come from nowhere. Exams papers had leaked, including for NEET, the medical school entrance test. CBSE had errors too, and for some students, the stress of this ended in tragedy. They took their own lives. CJP had one clear demand: Pradhan should resign. They also wanted the government to pay 1 crore rupee to families of students who died and to rerun the broken system fairly.
No fancy political language, just a simple chant. Cockroaches are coming, Pradhan is going. 6 जून को प्रोटेस्ट सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर आ गया। दिल्ली जंतर मंतर पे हंड्रेड्स ऑफ यंग स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स इकट्ठा हुए। कई लोग कॉकरोच मास्क पहने हुए थे और कुछ लोग उल्टे टेक्स्ट बुक पकड़े हुए थे और सब मिलकर थाली और बर्तन बजा रहे थे। सीजेपी ने गवर्नमेंट को सीधा अल्टीमेटम दिया, 7 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ वरना प्रोटेस्ट और बड़े होंगे। अगले एक हफ्ते तक रोज 100 से 200 लोग प्रोटेस्ट साइट पर आते रहे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली के बाहर भी टेंशन बढ़ने लगी। गोरखपुर में प्रधान का पुतला जलाने पर सीजेपी के 3 सपोर्टर्स को पुलिस ने कुछ देर के लिए डिटेन किया। 16 जून को सीजेपी ने नागपुर में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। यहीं से नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च हुआ, प्रधान गो बैक, और इसी दिन मूवमेंट को मिला उसका सबसे बड़ा सपोर्ट, सोनम वांगचुक, लद्दाख के फेमस एजुकेटर और एक्टिविस्ट। उन्होंने सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, उन्होंने अनाउंस किया कि अगर गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो वो इनडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। यह अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वांगचुक कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं थे, कोई रैंडम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं थे। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी थी और उनके सपोर्ट से सीजेपी को पहली बार रियल पॉलिटिकल वेट मिला। ऑन June 20, CJP held its biggest event yet. People were asked to bring a thali, a plate, and a spoon and bang them together. It was loud, it was symbolic, and it drew a big crowd. Police allowed the protest from 10 a.m. to 5 p.m., but the crowd didn't leave at 5. What was supposed to be one day rally turned into an overnight sit-in. Tension built in. Over the next 2 days, protesters kept banging their pots through the night. Dipke wrote directly to the Prime Minister. Police told people to leave since the permit had expired. Then, according to organizers, things got dangerous. One CJP volunteer was reportedly injured in an attack. That incident made headlines and raised the stakes. 26 जून को सीजेपी ने अपना सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया। अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 28 जून को नेशन वाइड प्रोटेस्ट का कॉल दिया और वांगचुक ने कंफर्म किया कि अगर तब तक धर्मेंद्र प्रधान अपनी पोस्ट पर रहे तो वो हंगर स्ट्राइक शुरू कर देंगे। 27 जून सिट इन का 8वां दिन और वांगचुक ने अपना वादा निभाया। उन्होंने खाना छोड़ दिया, इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया और इसके बाद जो हुआ उस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई। सीजेपी का क्लेम है कि उसी दिन पुलिस ने प्रोटेस्ट साइट पर पानी और सैनिटेशन फैसिलिटीज बंद कर दी। ये क्लेम पुलिस की तरफ से इंडिपेंडेंटली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सीजेपी के मुताबिक जब एक वेल नोन एक्टिविस्ट स्टूडेंट्स के लिए भूख हड़ताल पर बैठा था तब प्रोटेस्ट साइट पर बेसिक फैसिलिटीज ही हटा दी गई। इसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों से सपोर्टर्स दिल्ली पहुंचने लगे। एक बात याद रखनी चाहिए, इंडिया में हंगर स्ट्राइक पीसफुल प्रोटेस्ट की सबसे पुरानी ट्रेडिशन में से एक है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि गवर्नमेंट ने सीजेपी की असली डिमांड्स का सीधा जवाब कभी नहीं दिया। स्टूडेंट्स की डेथ्स हुई, पेपर लीक हुआ, लेकिन सिस्टम में क्या गलती हुई इसका जवाब देने के बजाय फोकस प्रोटेस्टर्स पर चला गया। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रोटेस्टर्स को डिसरप्टिव एलिमेंट्स कहा। सोचिए, स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज जो सिस्टम से जवाब मांग रही हैं, उन्हें ही प्रॉब्लम बता दिया गया। इसके बाद बीजेपी लीडर नितिन नबीन ने सीजेपी को एक वायरस बताया जो देश को अंदर से खोखला कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी वर्कर्स उन्हें सबक सिखा सकते हैं। होम मिनिस्टर किरण ने मूवमेंट को पाकिस्तान से जोड़ने की बात कही। बाद में न्यूज ने अवेलेबल डेटा के बेसिस पर क्लेम को डिबंक किया। और सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? इतना बड़ा प्रोटेस्ट, लाखों स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन, लेकिन गवर्नमेंट का एक भी सीनियर मिनिस्टर ऑफिशियली सीजेपी लीडर से मिलने नहीं आया। हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप जरूर लिए। नीट को टाइटर सिक्योरिटी के साथ दोबारा शेड्यूल किया गया, एक रिव्यू कमेटी भी बनाई गई, लेकिन सीजेपी का कहना था ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स है। असली सवाल तो वही रह गया, पेपर लीक हुआ कैसे और हर साल दोबारा क्यों हो रहा है। और जिस मिनिस्टर को सीजेपी जिम्मेदार मान रहा था वो पूरे प्रोटेस्ट के दौरान अपनी कुर्सी पर बना रहा। As of June 30, the sit-in has lasted almost 2 weeks. About 100 people are still showing up every day. Wangchuk is still on his hunger strike. There are reports that Prime Minister Modi's team might be planning a cabinet reshuffle, one that could move Pradhan out of the education ministry. If that happens, it would be the first real sign that the pressure worked. But let's be honest about the limits here.
CJP isn't a political party. It has no seats in government. Its only real power is public attention and the discomfort that attention causes. If Pradhan does get moved, it might just be a way for the government to save face without actually fixing anything underneath. इंडिया में पहले भी यूथ लेड मूवमेंट्स आए हैं। 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे मूवमेंट्स या तो हिस्ट्री बना लेते हैं या धीरे धीरे सब लोग उसको भूल जाते हैं। सीजेपी के साथ क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता। अगर प्रधान क्वाइटली रिप्लेस हो गए और एक एग्जाम सिस्टम वैसा का वैसा रह गया तो शायद ये मूवमेंट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सीजेपी स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बना पाया तो ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड से कहीं बड़ा मूवमेंट बन सकता है। और इस पूरी स्टोरी की सबसे पावरफुल इमेज शायद यही है। एक रेस्पेक्टेड एक्टिविस्ट दिल्ली के एक पब्लिक स्क्वायर में कई दिनों से बिना कुछ खाए बैठा हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस मांग रहा है और सीजेपी के मुताबिक उस प्रोटेस्ट साइट पर पानी तक बंद कर दिया गया है। चाहे इस प्रोटेस्ट का एंड जो भी हो, एक बात तो क्लियर है, इंडिया का एग्जाम सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी का सवाल सिर्फ एक मिनिस्टर को ट्रांसफर कर देने से खत्म नहीं होने वाला। अ जोक अबाउट कॉकरोचेस turned into one of the most closely watched protest movements in recent Indian history. Will it end with a quiet reshuffle, a real shake-up, or will it just fade out? Nobody knows yet. Right now, in a square in Delhi, the pots are still banging, and a man who hasn't eaten in days is still sitting there, waiting for someone in power to finally listen. धन्यवाद।